You are official camera. Okay. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय खेल एवं युवा विभाग के यशस्वी निदेशक प्रोफेसर हरि सिंह जी, इस विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर शालिनी जी, प्रोफेसर एस पी पाठक जी, प्रोफेसर अर्पिता मैम और प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं विभाग को, निदेशक महोदय को और सभी शालिनी मैम और सभी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करने का जो था मौका दिया। सोच रहा था कि आपसे क्या बात करूँ, आते आते मैं आप कौन सी चर्चा करूँ। आप योग विभाग के हैं, मैं वाणिज्य विभाग का हूँ, पर अधिष्ठाता अध्ययन भी हूँ। निश्चित रूप से योग विभाग भी उसी का एक अंग है। तो मुझे आपसे कुछ अपने मन की बातें ही करनी है, जिन बातों को लेकर के ही मैंने तय किया है कि आपसे बातें करूँ। मैं विवेकानंद जी की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए थे कि शिक्षा के ये उद्देश्य होने चाहिए। अगर शिक्षा में इन चीज़ों को शामिल किया जाए तो निश्चित रूप से शिक्षा का उद्देश्य परिपूर्ण होता है। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे के मन का विकास हो, और दूसरा उद्देश्य उन्होंने बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का शारीरिक विकास हो, और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का आध्यात्मिक विकास हो, और चौथी बात कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का न केवल सर्वांगीण विकास करे बल्कि बच्चे को रोजगार उन्मुख भी वो बनाए, उसको रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। मुझे लगता है कि जब आप योग की बात करते हैं और योग के साथ खेलों की बात करते हैं तो ये सारे के सारे लक्ष्य एक साथ पूरे होते हैं। हम सभी जैसे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में 5 इंद्रियां होती हैं, कहते हैं कि 5 इंद्रियां होती हैं और होती हैं। मेरा ये मानना है कि एक मनुष्य में 5 नहीं, उसमें 8 इंद्रियों का समावेश होता है। और वो जैसे 5 के आगे की बात करें तो एक काल्पनिक बात लगती है, पर वो काल्पनिक बात भी नहीं है। हमारी 5 सेंसेस हैं। अगर छठी सेंस की बात करें तो छठी सेंस हमारी इंटेलेक्ट सेंस होती है, जो हमारी एक जिसको बोलते हैं कि ज्ञान चक्षु होता है, उसको भी हम सेंस ही बात करते हैं, उसको इंटेलेक्ट सेंस कहते हैं। और 7वीं जो हमारी जो सेंस होती है उसको माइंड सेंस कहते हैं, और 8th सेंस जो होती है उसको हम सोल सेंस कहते हैं। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूँगा, 5 इंद्रियां तो आपकी बॉर्न है, जैसे आप पैदा हुए तो 5 इंद्रियां आप जो उनको लेकर के पैदा हुए। साथ में जब आपने छठी इंद्री जो आपका जो ज्ञान चक्षु, और साथ में जो आपका जो माइंड सेंस और सोल सेंस, अगर इन चीज़ों को इनको डेवलप करना है तो उसके लिए योग और योग के साथ साथ में आपका जो खेल, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। देखें, हमारे जितने भी एक्शन हैं उन एक्शंस के ऊपर हमारे ज्ञान चक्षु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उनमें हम जैसे मान लो कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें हमारे इंटेलेक्ट का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका जो एक्शन है
आपका जो इंटेलेक्ट उसको जो कंट्रोल कर रहा है, और उसके साथ साथ में उस आपका माइंड भी उसको जो है, माइंड की वृद्धि में जो है वो अगर एक्शन किया जाए, और आपकी माइंड की वृद्धि को अगर आपकी आत्मा कंट्रोल करे साथ में, तो वो आपका जो एक्शन है एक आध्यात्मिक एक्शन हो जाता है, वो ईश्वरीय एक्शन हो जाता है। तो इस ईश्वरीय एक्शन की प्राप्ति के लिए मुझे लगता है कि आप और आपका जो विभाग ये जो कार्य कर रहा है, कि एक ऐसा कार्य कर रहा है जो एक ईश्वरीय कार्य है। आप निश्चित रूप से अपने ना केवल जिसको बोलते हैं कि एक सर्वांगीण 360 डिग्री विकास की जब बात करते हैं, तो यही वो 360 डिग्री विकास होता है। मैं एक बात आपसे और भी कहूँगा, देखिए अगर मन शुद्ध है, तीन भगवान की प्राप्ति के लिए भी 3 तरह का योग बताया गया है। बोलते कर्म योग से आप जो है भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, आप ध्यान योग से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, आप भक्ति योग से, जिसको बोलते हैं कि भक्ति योग जो है आपका, वो भी इसके लिए उपयुक्त है। ज्ञान योग हो गया आपका। अब देखिए, चाहे आपका कर्म, अगर आपका हर कर्म भगवान को समर्पित है, अगर आपने ध्यान लगाया वो भी उसी में आता है, और ज्ञान अगर आपने इतना अर्जित कर लिया, अपने दुनिया को उसमें से अगर आपने जागृत करना शुरू कर दिया, तो ये तीनों रास्ते उस तरफ हो जाते हैं। तो इन सब के साथ मैं इस उम्र में जो एक चीज़ जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जब मन के कंट्रोल और आत्मा की शुद्धि की बात आती है, आत्मा शुद्ध ही होती है, आत्मा हमेशा शुद्ध होती है, आत्मा कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती, तभी तो होली सोल कहते हैं। आत्मा कभी, हाँ मन भी अपवित्र नहीं, मन भटक सकता है, पर उसके भटकाव को जो आत्मा है वही नियंत्रित करती है। मेरा कहने का तात्पर्य, इन सारे जितने भी हमारे जो क्रियाकलाप हैं, चाहे वो योग है, सबसे सुंदर जिसने विश्व गुरु हमें बनाया, जिसके नाते हम पूरे विश्व में हमने अपनी पहचान बनाई योग के नाते, और जैसे मान लो अगर इसका साथ में खेल के साथ में इसका समावेश है, तो निश्चित रूप से हमारा जो मन है उसके ऊपर भी नियंत्रण होगा। और मन के ऊपर नियंत्रण है तो आपका अपनी सोच के ऊपर भी नियंत्रण, मन के ऊपर नियंत्रण होगा। देखिए, सोच को भी उतना ही शुद्ध रखना जरूरी है। अगर सोच शुद्ध नहीं होगी तो सोच क्या करेगी? सोच जो है मन को भी थोड़ा भटका देगी। तो सोच को शुद्ध करने के लिए योग ही एकमात्र साधन, योग ही एकमात्र साधन है जो आपके इसको सोच को जो है शुद्ध रख सकता है। कहते हैं कि अगर सोच सही है तो आपके एक्शन भी सही होंगे, मतलब जो आप काम करते हैं वो भी सही होंगे। सोच सही है तो आप जो बातचीत करते हैं वो भी हमेशा सही होगी। अगर सोच सही है तो, अगर आपकी सोच सही है तो निश्चित रूप से हमारा चरित्र जो है वो भी सही रहेगा। और अगर चरित्र सही है तो निश्चित रूप से हमारा जो भविष्य है, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, वो भी सही हो। इसको थोड़ा उल्टा करके अगर देखते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी डेस्टिनी सही हो, तो डेस्टिनी को सही रखने के लिए हमें अपने चरित्र को संभाल करके रखना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि चरित्र सही हो तो उसके लिए हमें अपने जितने कर्म हम करते हैं, कार्य करते हैं, उनको सही रखना होगा। चाहे कि अगर हमारे कर्म सही हो तो क्या होगा, हमें अपनी बातचीत को सही रखना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत सही हो तो हमें अपनी सोच को सही रखना होगा। तो सोच कब सही होगी? जब आप योग करेंगे, खेल खेलेंगे, एक दूसरे के साथ सद्भावना बना करके रखेंगे। ध्यान में रखना, जो हम करते हैं केवल उसी का हिसाब नहीं होता। मैं तो वाणिज्य का छात्र हूँ, उसका डेबिट क्रेडिट होता है। बोलते हैं कि जो कर्म करते हैं उसका हमें, चित्रगुप्त नाम के भगवान बैठे हैं जो हमारे सारे इसका जो है हिसाब किताब करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो हम करते हैं, कर्म करते हैं, उसका तो हिसाब किताब देना पड़ता है, पर उसके साथ साथ हमें अपनी सोच का भी हिसाब देना पड़ता है। जो हम गलत सोच लेते हैं, जिसके कारण बहुत सी विकृतियां आ जाती हैं। अगर मन में कोई गलत विचार आ गया, उस गलत विचार का भी आपको जो है हिसाब देना पड़ता है। ये बहुत बड़ा तथ्य है, जिसको मैं एक उदाहरण के साथ सिद्ध करते हुए अपनी बात को समाप्त भी करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उन्होंने कहा कि हमें बहुत जल्दी है। बातें तो मैं आपसे बहुत कर सकता हूं, क्योंकि बच्चे जब सामने नजर आते हैं, मुझे पढ़ाने का जब मौका मिलता है, क्लास में भी जाने का, तो लगता है कि इसको 1 घंटा नहीं 2 घंटा पढ़ाता रहूं।
पर सोच की बात चली है। मैं थोड़ा सा आपसे, अगर सोच सही नहीं है तो उसका असर आपके ऊपर आना एकदम शुरू हो जाता है। मैं इस बात को सिर्फ आपके साथ शेयर करूँगा। आपने रामायण देखी होगी, रामायण तो देखी है बेटा, एक बात सुनना भी आपने, इसको सुन के फिर मेरी बात भी खत्म होगी। रामायण आपने सुनी है, देखी भी है। रामायण में एक पात्र कौन आते हैं? रावण। रावण की धर्मपत्नी जिसका नाम मंदोदरी था। मंदोदरी उस वक्त की चंद समझदार स्त्रियों में से एक थी। मैं मन की विकृति के ऊपर आऊंगा, ध्यान में रखना, मन की विकृति के ऊपर आऊंगा जो योग के साथ ही सिद्ध हो सकती है। अब हुआ क्या कि जैसे रावण को खबर मिली कि 2 राजकुमारों ने खरदूषण, मेरे जो खरदूषण जो थे, भाई जो थे, उनको सेना सहित समाप्त कर दिया, तो उसने सोचा कि ये 2 कौन है। पता किया तो पता लगा कि ये राम है और लक्ष्मण है, अयोध्या कुमार है, और उनके साथ उनकी अर्धांगिनी सीता आई हुई है। और ये वही सीता है जिसको मैं स्वयंवर में नहीं जीत सका था। अब मन में विचार आ गया, अब मन जो था विकृत हो गया कि मैं उस वक्त सीता को नहीं पा सका था, अब ये जंगल में है और 3 ही है, उनको धोखा दूंगा, सीता को वन से लाऊंगा और लंका में लाकर के लंका की पटरानी बनाऊंगा। देखिए, मन विकृत हुआ तो मन विकृत होने के साथ साथ में योजनाएं बनने लगी। अब योजना बनाई कि कैसे जाऊं, सेना लेकर के जाऊं, नहीं, मैं ऐसा करता हूं, उसको धोखा देता हूं। मारीच का सहारा लिया, तरह तरह के भेष बनाए। एक भेष उसमें साधुओं का बनाया। जब साधुओं का भेष बनाया, उसने देखा कि यही भेष ठीक रहेगा, मतलब साधुओं का भेष मतलब भिखारियों का भेष बनाया, चल पड़ा। मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसकी मंदोदरी की नजर पड़ी। जब मंदोदरी की नजर उसके ऊपर पड़ी तो देखा, यार ये तो महाराज रावण है। ये कहाँ जा रहे हैं, ये कौन सा भेष बना रखा है? चलो मैं पूछती हूँ। पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे आज मैं वो करने जा रहा हूँ जो उस दिन स्वयंवर में नहीं कर सका। आज मैं जंगल में जाऊंगा और सीता का हरण करके सीता को लंका में लाऊंगा और लंका की पटरानी लाऊंगा। अब मंदोदरी को तो कह दिया। मंदोदरी देखो क्या जवाब है, महाराज जो करना है वो तो करे, पर तनिक विचार करे कि जिस स्त्री मात्र का मन में विचार आने से आप राजा से भिखारी बनने पर मजबूर होगे, तो जरा सोचो जिस दिन वो लंका में आएगी तो लंका का यही बात है। अब देखिए, जिस वक्त मृत्युशैया पर रावण मृत्युशैया पर था, उससे प्रश्न पूछा गया कि महाराज आपने साधु का भेष क्यों बनाया? आपने राम का भेष बना लेना था। राम का भेष बनाते तो आराम से धोखा दे सकते थे और साथ में सीता को भी पता नहीं लगना था और आपने आराम से हरण कर लेना था। तो रावण कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने राम का भेष नहीं बनाया, मैंने राम का भी भेष बनाया, पर जब जब राम का भेष बनाया, सीता को हरने का विचार मन से ही चला गया। तो कहने का मन, राम जो है राम एक अवस्था है, राम एक वैराग्य है, राम एक सत्य है जिसको आपने अपने मन में धारण करना है। और वो मन में तभी धारण होगा जब आप एक योगी होंगे। योग विभाग में आप कार्य करते हैं, निश्चित रूप से आप योगी ही हैं। मैं आप योगियों को प्रणाम करते हुए निश्चित रूप से आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये जरूर कहूँगा कि योग विभाग, योग विषय, मैं आपसे एक वादा भी करता हूँ कि योग विषय हर विभाग में चलाने का, हर विभाग में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखने का प्रस्ताव मैं माननीय अपने कुलपति महोदय जी को भी दूंगा कि एक ऑप्शनल विषय जिसको रहता है, हर विभाग में एक ऑप्शनल विषय साथ में आए, क्योंकि एड ऑन सब्जेक्ट्स जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। योग को हम एक एड ऑन विषय के रूप में जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि अगर मन सही होगा तभी एक अच्छे नागरिकों का निर्माण होगा और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। अपनी बातों को ये विराम देते हुए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी गेमें भी खेली हैं, खेलेंगे, जब एक आध गेम आपकी देखूंगा भी। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत